गणित मेरे खून में घुली हुई है, गणित को मलाई बना देंगे, हर एक चैप्टर का, हर एक प्रश्न का, हर एक प्रश्नावली का गर्दा उड़ेगा। आप मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको जीरो से हीरो। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रश्नावली 2.1 के। ठीक है भाई, प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रश्नावली 2.1 के नियम सीख लेने हैं। जब आपको प्रश्नावली 2.1 के नियम पता होंगे तो आप प्रश्नावली 2.1 के A to Z प्रश्नों को हल कर सकेंगे, प्लस खंडों को भी और प्लस उदाहरणों को भी। तो सबसे पहले आपको सीखने हैं प्रश्नावली 2.1 के नियम। ठीक है, नियम में सबसे पहले नंबर पर आपको सीखना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर यानी मुख्य मान शाखा परिसर क्या होते हैं। ठीक है, नियम सीखने से भी पहले आपको चैप्टर यानी पार्ट का नाम लिख लेना है। ठीक है, पार्ट 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले नंबर पर आपको पार्ट का नाम ही लिख लेना है। ओके, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, तो मैंने लिखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो लिखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आई होप समझ आया होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लियर। तो नियम में सबसे पहले नंबर पर आपको सीखना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर, या हम कहें मुख्य मान शाखा परिसर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर, या हम कहें मुख्य मान शाखा परिसर। ठीक है, परिसर मुख्य मान शाखा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो एक तरफ आपको लिखना है फलन यानी फंक्शन, एक तरफ आपको लिखना है परिसर यानी रेंज। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं रेंज। ठीक है, आपको फलन मिलेंगे और उन फलनों के मुख्य मान शाखा परिसर क्या होंगे, आपको यही सीखना है सबसे पहले नंबर पर। जब आपको फलन मिलेगा साइन इनवर्स, तो इसका मुख्य मान शाखा परिसर क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। ओके, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक रेंज होती है। ओके, कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में रेंज होती है 0 से π तक। ओके, टैन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है। ठीक है, जो साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो सेम टू सेम होता है, लेकिन चेंजिंग यानी सिर्फ इतना फर्क होता है कि यहां पर क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, और जो नंबर सेम टू सेम रहेंगे। क्लियर। कॉसिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, आपको रटना नहीं है। ठीक है, कॉसिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होगा, जो साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर है उसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे, और इसमें से हम घटा देंगे। क्या घटाएंगे, ठीक है भाई, मैंने कहा इसमें से क्या घटाएंगे, मिडल इंटरवल में 0, ये घटा देंगे। अब सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होगा, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। जो कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर है, ठीक है, उसे सेम टू सेम नोट करेंगे। तो इसे मैंने सेम टू सेम नोट कर लिया। अब इसमें से हम घटा देंगे π/2,
मिडल इंटरवल में, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, मिडल इंटरवल क्या होता है मैं लिख देता हूं, ठीक है, बाद में लिख दूंगा। अब मेरे प्यारे दोस्त कॉट इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर क्या होता है, ठीक है। तो जो कॉस इनवर्स, मैंने कहा कॉट इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर क्या होता है, तो जो कॉस इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर होता है, ठीक है, सेम टू सेम होता है, लेकिन बदलाव केवल इतना होता है, फर्क केवल इतना होता है कि यहां पर कॉस इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर क्लोज्ड इंटरवल में है, यहां पर ओपन इंटरवल में हो जाता है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब आपको यह भी नोट कर लेना है, नोट में क्या नोट कर लेना है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है भाई, इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर, इसे हम कहते हैं मिडल इंटरवल। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, इसके बाद आपको कुछ और अन्य महत्वपूर्ण सूत्र सीख लेने हैं मेरे प्यारे दोस्त। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, ओके। आपको फलन मिलेंगे और उनके मुख्यमान शाखा परिसर आपको बताने होंगे, ठीक है। तो नोट करिए, इसके बाद आपको कुछ और अन्य महत्वपूर्ण सूत्र सीख लेने हैं। ओके, तो नोट करिए। तो आपको लिखना है कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। ओके, नंबर 1 साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा साइन एक्स। कोण के स्थान पर कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा x के स्थान पर, यहां पर कोण के स्थान पर कुछ भी नंबर हो सकता है, 30 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, एनी पॉइंट, कुछ भी। तो ये सूत्र होता है, साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, x बचेगा। ओके, फिर यहां पर कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाएगा, x बचेगा। नंबर 3 tan इनवर्स, ब्रैकेट में tan x, tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, x बचेगा। क्लियर, कॉसिक इनवर्स, ब्रैकेट में कॉसिक x, तो कॉसिक इनवर्स से कॉसिक छूट जाएगा, x बचेगा। नंबर 5 सेक इनवर्स, ब्रैकेट में सेक x, तो यहां पर सेक इनवर्स से सेक छूट जाएगा, x बचेगा। ओके, नंबर 6 कॉट इनवर्स, अब कॉट x, कॉट से कॉट, ठीक है भाई, कॉट इनवर्स से कॉट छूटेगा तो क्या बचेगा, x। क्लियर, ये सूत्र आपको दूसरी तरह से भी मिल सकते हैं, किस प्रकार से, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। साइन इनवर्स बाहर है, ठीक है, और साइन इनवर्स ब्रैकेट में भी हो सकता है, और साइन बाहर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर साइन इनवर्स बाहर है और ब्रैकेट में क्या है, साइन। तो ये सूत्र इस प्रकार से भी हो सकता है कि साइन बाहर हो और साइन इनवर्स, ठीक है, अंदर हो, और साइन इनवर्स के कोण में कुछ ना कुछ, ठीक है, मैंने कहा साइन इनवर्स के कोण में कुछ ना कुछ नंबर हो, तो साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा, x बचेगा। क्लियर, कॉस, कॉस इनवर्स x, कॉस से कॉस इनवर्स छूटेगा तो x बचेगा। तीसरा tan, ब्रैकेट में tan इनवर्स मेरा x, tan से tan इनवर्स छूटेगा, x बचेगा ना। ओके, अब कॉसिक, ब्रैकेट में कॉसिक इनवर्स x, कोण में एनी पॉइंट कुछ भी नंबर हो सकता है, कॉसिक से कॉसिक इनवर्स छूटेगा, x बचेगा। 5वां, इसके बाद सेक की बारी है।
ठीक है, सेक से सेक इनवर्स छूटेगा, एक्स बचेगा। ओके, नंबर 6 कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट से कॉट इनवर्स छूटेगा, एक्स बचेगा। क्लियर? आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद आपको और महत्वपूर्ण सूत्र सीख लेने हैं, तो नोट करिए। अगर आप चाहते हो कि चैप्टर पर कमांड बनाएं, प्रश्नावली पर कमांड बनाएं, प्रश्नों पर कमांड बनाएं, तो आपको सूत्रों को अच्छी तरह से तैयार करना ही होगा। ओके, नंबर 1, ये सूत्र आपको अच्छी तरह से तैयार करने होंगे। साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के कोण में आपको मिलेगा माइनस कोण। ठीक है, तो अगर आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स मिल जाता है, एक्स के स्थान पर कुछ भी कोण हो सकता है, अगर आपको साइन इनवर्स के कोण में माइनस मिल जाता है तो माइनस बाहर आ जाता है। क्लियर? मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको साइन इनवर्स के कोण में माइनस मिल जाता है तो माइनस बाहर आ जाता है। ओके, अगर आपको कौशिक इनवर्स के कोण में माइनस मिल जाता है तो माइनस बाहर आ जाता है, कौशिक इनवर्स एक्स। ओके, नंबर 3, इसके बाद आपको, ठीक है, tan ले लेते हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स। 3 अलग टाइप के हैं और 3 अलग टाइप के हैं, तो हम अलग अलग, ठीक है, तरह से लिख देते हैं। तो यहां पर tan इनवर्स कोण में माइनस एक्स, अगर आपको tan इनवर्स के कोण में माइनस मिल जाता है तो माइनस बाहर आ जाता है। ओके, ये 3 अलग टाइप के हैं। ठीक है, और यहां पर चौथा पॉइंट कॉस ले लेते हैं, कॉस इनवर्स। ठीक है भाई, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अगर आपको कॉस इनवर्स के कोण में माइनस मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो पाई लिखते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, नंबर 5 सेक इनवर्स माइनस एक्स, अगर आपको सेक इनवर्स के कोण में माइनस मिल जाता है तो पाई माइनस और सेक इनवर्स एक्स। ओके, नंबर 6 कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स के कोण में माइनस मिल जाता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 3 अलग टाइप के हैं और 3 अलग टाइप के हैं। ओके, आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। क्लियर? ओके, अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी मुख्य मानों को मेरे को ज्ञात करके देना है। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। क्लियर? साइन इनवर्स कोण में -1/2। मेरे प्यारे दोस्त, अगर प्रश्न आपसे ये कहे कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो जो मेरे को फाइनल आंसर देना होता है वो पाई में यानी रेडियन में निकाल के देना होता है। अगर प्रश्न आपसे कहे कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो जो मेरे को फाइनल आंसर देना होता है, ठीक है, निकाल के, वो पाई में यानी रेडियन में देना होता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 1 को नोट कर लिया, तो मैंने लिखा दिया है, क्या दिया है, साइन इनवर्स कोण में -1/2। ठीक है, अब हम साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे। मुख्य मान शाखा परिसर लिखना अनिवार्य है पेपर में। अगर आपने मुख्य मान शाखा परिसर नहीं लिखा, ठीक है, फलन का, मैंने कहा अगर आपने पेपर में फलन का मुख्य मान शाखा परिसर नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी 1/2, ठीक है, 0.5। ओके, तो आपको पेपर में मुख्य मान लिखना अनिवार्य है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक है, क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से
प्लस π/2 तक रेंज होती है। ठीक है, मैंने लिखा चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक है, परिसर क्या होता है, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से प्लस π/2 तक। क्लियर। अब हम इसे नोट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था। क्या सूत्र लिखाया था? ये वाला सूत्र लिखाया था। अगर साइन इनवर्स के कोण में माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता है। ये वाला सूत्र लिखाया था तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर साइन इनवर्स के कोण में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा। क्लियर। इस सूत्र के अनुसार अब यहां पर 1/2 साइन कितने का मान होता है, 30 का होता है। मैंने कहा 1/2 साइन कितने का मान होता है, 30 डिग्री का होता है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन आपको फाइनल आंसर पाई में देना है, यानी रेडियन में देना है। मैंने कहा फाइनल आंसर जो देना है निकाल के वो पाई में देना है। पाई में क्यों देना है और डिग्री में क्यों नहीं देना है? पाई में फाइनल आंसर इसलिए देना है क्योंकि यहां पर जो मुख्य मान शाखा परिसर हैं वो सारे के सारे पाई में हैं। ओके, तो हम ये कितने का मान है, 1/2 साइन 30 का। इस 30 डिग्री को हम पाई में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो किस प्रकार से बदलेंगे? ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे साइन π/6, साइन π/6। अब इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए दो तरीके हैं, जो कि मेरे खुद के तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका क्या है, इस डिग्री को उठाएंगे, इससे हम 180 डिग्री बट्टे 180 डिग्री से भाग देंगे। ठीक है, अब इस डिग्री को रेडियन में बनाना है तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे पाई, क्योंकि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, और यहां पर हम इसे सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 से 0, 3 एकम 3, 3 6 18, तो क्या बचा, π/6। ठीक है, 30 डिग्री को मैंने रेडियन में यानी पाई में बदला तो ये आया। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, 180 डिग्री को किस नंबर से भाग दें कि 30 डिग्री आए। दूसरा तरीका है ये कि 180 डिग्री को किस नंबर से, किस संख्या से भाग दें कि 30 डिग्री आए। ठीक है भाई, तो यहां पर 6 एकम 6, 6 3 18। ठीक है, तो ये है। तो अगर हम 6 से भाग देंगे 180 डिग्री को तो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर पाई लिखेंगे और इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। ठीक है, अब एक सूत्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखाया। क्या लिखाया? चूंकि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन x, तो साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, x बचेगा। तो यहां पर साइन इनवर्स से, ठीक है, साइन छूट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, -π/6। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान शाखा परिसर क्या है, -π/6। आई होप समझ आया होगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, तो अगर आपसे प्रश्न में ये कहे कि मुख्य मान शाखा परिसर ज्ञात कीजिए तो फाइनल आंसर मेरे को पाई में देना है। पाई में क्यों देना है? क्योंकि यहां पर जो मुख्य मान शाखा परिसर है सारे के सारे पाई में यानी रेडियन में है। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, नोट करेंगे। कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य मान शाखा परिसर। तो हम लिखेंगे चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई तक रेंज होती है। ठीक है, इसको हम नोट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2। कॉस कितने का मान होता है? ठीक है, मैंने कहा √3/2 कॉस कितने का मान होता है, कॉस
30 डिग्री का मान होता है। और 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में पाई में बदलें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, π/6। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सूत्र लिखाया, चूंकि cos इनवर्स cos x, तो cos इनवर्स से cos छूटेगा तो x बचेगा। तो ठीक है, cos इनवर्स से cos छूटेगा तो क्या बचेगा, π/6। ओके, तो इसका मुख्य मान शाखा परिसर क्या आया, इसका मुख्य मान शाखा परिसर क्या आया, π/6। ठीक है, और ये जो मान है π/6, ये जो मान है इन दोनों नंबरों के बीच का मान है। ठीक है, इन दोनों नंबरों के बीच का मान है। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, नोट करेंगे, कॉसिक इनवर्स दुम। ठीक है, सबसे पहले हम कॉसिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि कॉसिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक है, तो इसका मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे -π/2 से +π/2 और माइनस इसमें से हम घटा देते हैं क्या, 0, मिडल इंटरवल में 0, ये घटा देते हैं। कॉसिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है। ओके, अब इसको हम नोट करेंगे। कॉसिक इनवर्स, अब 2 कॉसिक कितने का मान होता है, मैंने कहा 2 कॉसिक कितने का मान होता है, 30 का। इस 30 डिग्री को अगर हम रेडियन पाई में बदलें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, कॉसिक π/6। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक सूत्र लिखाया, कॉसिक इनवर्स ब्रैकेट में कॉसिक x, कॉसिक इनवर्स से कॉसिक छूटेगा तो x बचेगा। तो यहां पर कॉसिक इनवर्स से कॉसिक हटेगा तो क्या बचेगा मेरा, ठीक है, पहले इसे लिखेंगे, तो π/6। ठीक है, तो इसका मुख्य मान शाखा परिसर कितना है, π/6। और जो π/6 मान आया है मेरा फाइनल, इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर है। ठीक है, इस अंतराल के बीच का नंबर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा, ठीक है, दिया है, नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक रेंज होती है। अब इसे हम लिखेंगे, ठीक है, tan इनवर्स -√3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सूत्र लिखाया, चूंकि tan इनवर्स कोण में -x, अगर tan इनवर्स के कोण में माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब √3, ये tan कितने का मान होता है, 60 का होता है। ठीक है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होता। अगर इसे हम पाई में रेडियन में बदलें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, tan π/3। ठीक है, और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, ठीक है, tan इनवर्स से tan छूटेगा तो यहाँ पर x आएगा, तो tan इनवर्स से tan छूटेगा तो क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर π/3। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान शाखा परिसर कितना आया, -π/3। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है भाई, पांचवा प्रश्न, cos इनवर्स -1/2। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर।
ये पेपर में लिखना अनिवार्य है। अगर आपने नहीं लिखा तो आधा नंबर कट जाएगा, 1/2 यानी 0.5। तो लिखेंगे कॉस इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में इसकी रेंज होती है 0 से पाई तक। क्लियर, इसे हम नोट करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस 1/2। मेरे प्यारे दोस्त, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया, सूत्र क्या था, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स के कोण में माइनस होता है तो क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, 1/2। क्लियर, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2 कॉस कितने का मान होता है, ठीक है भाई, मैंने कहा 1/2 कॉस 60 का मान होता है। अब डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे पाई में, तो हम लिख सकते हैं कॉस, ठीक है भाई, पाई/3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सूत्र लिखाया, सूत्र क्या था, ठीक है, ये था कॉस इनवर्स से कॉस छोड़ेगा तो एक्स बचेगा, तो यहां पर कॉस इनवर्स से कॉस छोड़ेगा तो क्या बचेगा, पाई/3। ओके, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, एलसीएम यानी लासा लेंगे तो 3 आएगा, 3 पाई माइनस पाई। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, तो मैंने यहां पर लिखा 2 पाई/3 यानी 3 पाई से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बचेगा और बट्टे में 3, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर आया 2 पाई/3। तो इसका मुख्य मान शाखा परिसर क्या आया, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का 2 पाई/3। आई होप समझ आया होगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम छठे प्रश्न को हल करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 6 दिया है, क्या दिया है, tan इनवर्स -1। सबसे पहले हम मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे। क्योंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, ओपन इंटरवल में रेंज कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक रेंज होती है इसकी। ओके, अब इसे नोट करेंगे, tan इनवर्स -1। मेरे प्यारे दोस्त, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सूत्र लिखाया, tan इनवर्स के कोण में माइनस होता तो बाहर आ जाता, कहां, बाहर, tan इनवर्स x। तो इस सूत्र की सहायता से माइनस बाहर आएगा, कहां आएगा, बाहर आएगा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1 यानी 1 tan कितने का मान होता है, π/4 यानी 45 का, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक सूत्र अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखाया, क्या लिखाया, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x, tan इनवर्स से tan छूटेगा, x बचेगा। तो इस सूत्र की सहायता से tan इनवर्स से tan छूटेगा तो क्या बचेगा, माइनस इधर π/4। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, -π/4। तो यहां पर tan इनवर्स -1 का मुख्य मान शाखा परिसर क्या है, ये है, और ये नंबर इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर है। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। गणित मेरे खून में घुली हुई है, गणित को मलाई बना देंगे। हर एक चैप्टर का, हर एक प्रश्न का, हर एक प्रश्नावली का गर्दा उड़ेगा।